नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हमने ठोस अवस्था जो चैप्टर है साथियों, उसका हम क्वेश्चन बैंक लगाने वाला है चैप्टर वाइज। जो आपके एग्जाम में साथियों क्वेश्चन बैंक से लगभग 70% साथियों प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर प्रश्न साथियों कि सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है आपको बतानी है। ठीक है साथियों, तो देखिए जो सोडियम ऑक्साइड है साथियों, इसमें सोडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर हमें बतानी है। ठीक है, तो बिल्कुल बतानी है। तो देखिए कोऑर्डिनेशन मतलब रहता है साथियों कि कोई भी परमाणु, मान चलिए क्या साथियों, इस परमाणु को कितने परमाणु घेर कर रखे हैं, मतलब इसके जो पड़ोसी साथियों अणु रहते हैं उसी को जो संख्या होती है उसी को कहते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, अब सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, कितनी मतलब ये 4 ऑक्सीजन से क्या रहते हैं साथियों, घिरे रहते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर प्रश्न साथियों पूछा गया आपके एग्जाम में। कब पूछा गया, 2013 में भी पूछा गया, 2024 मतलब पिछले वर्ष ही पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कौन है, हीरा। ये नहीं, हीरा तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ग्रेफाइट भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है और साधारण नमक भी है। ठीक है साथियों, कांच हमारा क्या अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। अक्रिस्टलीय कहे चाहे रवाहीन ठोस कर सकते हैं। ठीक है साथियों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में आपको क्या याद रखना है, कांच को याद रखना है, रबर को याद रखना है और प्लास्टिक के 3 ऑप्शन ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है साथियों, इन तीनों ऑप्शन को ही याद रखना है आप। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न साथियों कि निम्नलिखित में से कौन बेरावदार ठोस है। बेरावदार ठोस कौन है आपको बताना है। क्या ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज ग्लास, कोरोलम अलम, सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है साथियों, तो बेरावदार हमें ठोस पर, बेरावदार मतलब अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ पूछ रहे हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय जो ग्रेफाइट है साथियों 100 से नहीं, जो ठोस है आपको याद रखना है। और साथियों क्रोम अलम भी एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है और सिलिकॉन कार्बाइड भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ठीक है, क्वार्ट्ज ग्लास साथियों ये क्या है, हमारा बेरावदार ठोस पदार्थ यानी अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर प्रश्न है, तो बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह प्रतिशत होती है। ठीक है साथियों, हमने साथियों इस चैप्टर का 1 शॉट भी कराया है, उसे जाकर साथियों जरूर देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और चैनल को भी सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है साथियों, तो देखिए बीसीसी की जो मुक्त खाली स्थान होती है कितनी होती है, तो हमने आपको बताया था इसका जो खाली स्थान होता है 32% होता है। इसमें भरा स्थान कितना होता है साथियों, 68% होता है। ठीक है, 32% ऑप्शन नंबर ये साथियों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि आपसे साथियों एफसीसी की बात करें तो एफसीसी में खाली स्थान कितना होता है, कोई 26% होता है और भरा स्थान कितना होता है, 74% होता है। ठीक है, 74% होता है। यदि हम साथियों एसएससी की बात करें, एसएससी की बात करें, ठीक है, एसएससी एग्जाम नहीं, एसएससी मतलब सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, ठीक है साथियों, एसएससी की बात करें सरल घनी एकक कोष्ठिका में जो होता है साथियों भरल स्थान कितना होता है, तो कहिए भरा स्थान साथियों 52% होता है और खाली स्थान कितना होता है, 48% होता है। ठीक है, 48% होता है। ये बातें आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वांश और अष्टफलकीय वांश होते हैं। चतुष्फलकीय वांश और अष्टफलकीय वांश किसमें पाए जाते हैं आपको बताना है। तो देखिए याद रखें साथियों, एचसीपी और सीसीपी में साथियों चतुष्फलकीय वांश पाए जाते हैं और अष्टफलकीय। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है साथियों कि एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है, धातु की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो देखिए साथियों याद रखना है आपको, एचसीपी के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 12 होती है। एनसीपी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 12 होती है। ऑप्शन नंबर ए साथियों सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा बताना है। ठीक है, क्या चीनी, हीरा, केसीएल और ग्लास। ठीक है साथियों, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कौन है, आपको याद है ग्लास अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ठीक है साथियों, डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में साथियों 2019 और 2023 में पूछा गया, क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या है। तो देखिए क्रिस्टल तंत्र की यदि आपसे संख्या पूछे तो आपको बताना है 7 क्रिस्टल तंत्र है। प्रवेश जालों की संख्या पूछेगी तो आपको 14 बताना है। ठीक है साथियों, आपको 14 बताना है। 9 नंबर प्रश्न साथियों, रावादार ठोस है। रावादार ठोस कौन सा है, तो हीरा साथियों क्या है, हीरा साथियों हमारा क्या है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। क्रिस्टलीय ठोस में मतलब कैसा है, तो यह ससंयोजक ठोस है। और रावादार ठोस को साथियों क्या कहा जाता है, क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। यानी ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कांच बताइए कौन सा ठोस है साथियों, और रबर कौन सा ठोस है आपको बताना है। ठीक है, देखिए आपके एग्जाम में एक क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय से प्रश्न फिक्स है साथियों, आपको जाकर 1 नंबर वहां से उठा लेना है। ठीक है,
10 नंबर प्रश्न साथियों, बेरावदार ठोस है। बेरावदार ठोस पदार्थ आपको बताना है, ठीक है साथियों। क्या ग्रेफाइट तो कहीं नहीं है, हीरा भी नहीं है, क्या है साथियों, कांच है। ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न साथियों, एचसीपी इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो याद रखें एचसीपी परमाणु जो संख्या होती है 12 होती है, ठीक है साथियों। कितनी होती है? 12 होती है। 12 नंबर प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? कौन सा ऑक्साइड है जो साथियों लौह चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है, आपको बताना है, ठीक है साथियों। तो लौह चुंबकत्व कौन सा ऑक्साइड प्रदर्शित करता है? CrO2 मतलब क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए लौह चुंबकत्व ऑक्साइड मतलब वह जो ऑक्साइड है साथियों जो लोहा में गुण पाया जाता है वह उस ऑक्साइड में गुण पाया जाता है, ऐसा यह क्या साथियों ऑक्साइड अपना गुण को दर्शाता है, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न बताना है साथियों कि अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ, अनुचुंबकत्व कौन सा पदार्थ प्रदर्शित करना है बताना है। क्या H2O साथियों, क्या O2, NaCl या C6 और H6 आपको बताता है, ठीक है साथियों। तो देखिए अनुचुंबकत्व पदार्थ क्या होता है? तो देखिए अनुचुंबकत्व वो पदार्थ होता है जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर साथियों आकर्षित होता है और इनमें साथियों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन में साथियों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी साथियों का हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न साथियों कि बेरावदार ठोस का उदाहरण है। बेरावदार ठोस का कौन सा उदाहरण साथियों? तो हीरा तो कहीं का नहीं है, नमक भी नहीं है साथियों, ग्रेफाइट भी नहीं है, यानी देखिए रबड़ साथियों क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन। हमने बताया आपको 3 ही ऑप्शन याद रखें, कांच, रबड़ और क्या साथियों प्लास्टिक, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण आपको बताना है, ठीक है साथियों। तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ आपको ये कांच अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, ठीक है साथियों। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न, देखिए 16 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में साथियों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। 16 नंबर क्या प्रश्न है? तो देखिए यहाँ पर साथियों प्रश्न लिखा गया है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। यह प्रश्न कब पूछा गया? तो देखिए पूछा गया है 2021 में प्रश्न पूछा गया है कि रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब दोष कौन सा दोष उत्पन्न होता है, आपको बताना है, ठीक है साथियों। तो देखिए जब भी हमारा जो रावा में इलेक्ट्रॉन द्वारा जो पकड़ा लिया जाएगा, ठीक है साथियों, पकड़ लिया जाएगा खाली स्थान पर, उससे साथियों याद रखना आपको क्या फ्रैंकल एफ सेंटर दोष उत्पन्न होता है, ठीक है साथियों। एफ सेंटर दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। और सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस एफ सेंटर के दोष के कारण क्या साथियों क्रिस्टल क्या होता है? रंगीन होता है, ठीक है। क्रिस्टल क्या होता है? रंगीन होता है। शॉर्ट की दोष क्या होता है? तो जिसमें साथियों धनायन और ऋणायन जो होते हैं समान संख्या में गायब हो जाता है। और फ्रेंकल दोष होता है जिसमें साथियों धनायन अपने स्थान को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान पर जाकर क्या होता है? फंस जाता है, ठीक है। शॉर्ट की दोष से साथियों क्रिस्टल का घनत्व तो कम जाता है और जो साथियों फ्रेंकल जो दोष होता है इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है साथियों, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। 17 नंबर प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व कमी होती है? तो हमने अभी आपको बताया साथियों कि शॉर्ट की दोष के कारण क्या साथियों घनत्व में कमी आती है। 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन फेरु चुंबकीय पदार्थ है? देखिए फेरु चुंबकीय कौन सा पदार्थ है? तो देखिए Fe3 और O4 साथियों यह फेरु चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। फेरु चुंबकीय पदार्थ है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा आयन प्रतिचुंबकीय है? कौन सा आयन साथियों प्रतिचुंबकीय मतलब कौन चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होता है? वह क्या कहलाता है साथियों? प्रतिचुंबकीय कहलाता है। तो Cr धनायन जो 3 है साथियों यह प्रतिचुंबकीय है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन धात्विक ठोस है? ठीक है, धात्विक ठोस कौन है? ठीक है साथियों, तो प्लास्टिक अक्रिस्टलीय ठोस है, हीरा सहसंयोजक ठोस है, ग्रेफाइट भी सहसंयोजक ठोस है, और पीतल साथियों हमारे कैसा ठोस है? तो धात्विक ठोस है, ठीक है साथियों, धात्विक ठोस है। 21 नंबर प्रश्न साथियों, 21 नंबर क्या प्रश्न है कि घनाकार क्रिस्टल में विरवेश जालकों की संख्या होती है। तो घनाकार क्रिस्टल में विरवेश जालक संख्या कितनी होती है साथियों? तो देखिए 3 होती है, ठीक है। घनाकार पूछेगा तो आपको 3 मारना है, ठीक है। विरवेश जालों की संख्या पूछेगा तो आपको 14 मारना है, ठीक है साथियों। देखिए अब 22 नंबर प्रश्न की एक अष्टफलकीय रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोले से घिरी होती है? देखिए अष्टफलकीय जो रिक्ति होती है साथियों वह 6 गोले से घिरी होती है, और चतुष्फलकीय रिक्ति होती है 4 गोले से घेरी होती है, ठीक है साथियों, 4 गोले से, ठीक है। याद रखना है आपको ये बातें। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न साथियों कि सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है हमें बताना है, ठीक है साथियों।
तो देखिए याद रखना है आपको, चतुष्फलक फलक की रिक्तियों की संख्या एफसीसी में जो होती है संतु 8 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? तो देखिए क्रिस्टलीय जो ठोस पदार्थ होता है संतु वह दर्शाता है विषमदैशिकता को, लेकिन दिया है ऑप्शन समदैशिकता, यानी ऑप्शन नंबर ए है संतु क्या सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यह सुस्पष्ट द्रव्यमान दर्शाता है, तो बी भी मैंने ऑप्शन सही है। मतलब देखिए ऑप्शन गलत बताना है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। ठीक है, निश्चित ज्यामितीय आकृति भी होती है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का। ठीक है, उच्च अंतराणिक बल भी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका संतु बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न संतु कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वसंयोजक ठोस है? स्वसंयोजक ठोस कौन सा है? ठीक है संतु, तो देखिए लोहा तो नहीं है, सोडियम क्लोराइड भी नहीं है संतु, सोडियम क्लोराइड भी नहीं है, हीरा संतु स्वसंयोजक ठोस है। ठीक है, हीरा कैसा ठोस है? स्वसंयोजक ठोस है। 26 नंबर प्रश्न कि किसी धातु के षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है। तो देखिए षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग मतलब HCP में समन्वय संख्या कितनी होती है? हमने आपको बताया था तो 12 होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न साथियों कि हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है? हीरा किस प्रकार का रवा है साथियों? तो सहसंयोजक ठोस से हमने आपको बताया है। 28 नंबर प्रश्न तो NaCl रावा में संरचना होती है। NaCl रावा की जो संरचना होती है वह FCC होती है। ऑप्शन नंबर बी साथियों क्या जैसा ही हो जाएगा। इस प्रकार हमने साथियों ठोस अवस्था जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन बैंक लगा लिया। ठीक है साथियों, कितना प्रश्न बना आपको बताना है, और वीडियो को लाइक कर चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद। ठीक है।